जय हिंद साथियों। जितने भी हमारे एडीओ के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि आपको बता दें, आपको लगभग 4 से 5 दिन से आपका रेगुलर से क्लास नहीं चल रहा होगा, खास करके आपका मैथ और रीजनिंग का क्लास है। तो मैं आपको बता दूं कि 4-5 दिन से हम कहीं बिजी थे, यानी घर गए थे। ठीक है, अपने घर गए हुए थे, कोई काम था, तो इसलिए आपको 4-5 दिन से क्लास आपका नहीं चल रहा था। लेकिन अब मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं, तो अब आपका जो क्लास होगा वो आपका रेगुलर क्लास चलेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग को टेंशन है कि मैथ रीजनिंग का कैसे होगा, कैसे कंप्लीट होगा, तो मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, इस महीने में हम आपको मैथ रीजनिंग कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको रिवाइज करने का समय मिले। तो मैथ में अभी तक हम लोग परसेंटेज कंप्लीट किए हैं। ठीक है, यदि आप परसेंटेज का क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, आपको यदि कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है आपका 881054, यानी सभी नंबर ये मेरा, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो। ठीक है, तो आपको बता दें पहला परसेंटेज हो चुका है। दूसरा हम लोग ने एक क्लास कर चुके हैं, ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, शायद एक ही क्लास हुआ कि 2 क्लास ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक क्लास हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास आपका एक हो चुका है। तो देखिए ये कंप्लीट हुआ है। तो जितने भी आपका मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपको हम आज से रेगुलर करवाएंगे, और साथ में आपका रीजनिंग का भी जितने महत्वपूर्ण चैप्टर है, जैसे आपको हम सीरीज स्टार्ट किए थे, तो जिस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, बीपीएससी बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उस चैप्टर को हम पहले कवर करेंगे। और रीजनिंग भी हम कोशिश करेंगे आपका मैथ के साथ साथ आपका रीजनिंग भी चले पैरेलल रूप। ठीक है, तो आपको मैथ रीजनिंग हम मेरा कोशिश रहेगा कि आपको हम नवंबर में कंप्लीट कर दें। ठीक है, नवंबर के लास्ट तक में मेरा ये उद्देश्य है कि मैथ और रीजनिंग का जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको समाप्त कर दें, जिससे आपको रिवाइज करने में समय मिले। दूसरी बात यहाँ इधर रहा, तो इकोनॉमिक्स का कुछ क्लास करवाए थे, उसके बाद हम आपको पॉलिटी के स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में हम पूरे आपको कंप्लीट करवाएंगे, उसी के बाद हम दूसरे विषय पर जाएंगे। तो पॉलिटी में आप देखेंगे तो आपको हम इसमें प्रस्तावना करवा चुके हैं। ठीक है, प्रस्तावना, फिर आपका सेकेंड जो है मौलिक अधिकार आपको करवा चुके हैं। उसके बाद आपका है थर्ड, तो डीपीएसपी करवाए हैं, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। चौथा आपका है मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, बस इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना बाकी है, तो ये भी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो इसमें आपका 1 2 3 4 चैप्टर हो चुका है। इसका अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें आपको यानी संसद के बारे में, राष्ट्रपति, फिर आपका लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। तो पॉलिटी आपको पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद हम दूसरे विषय पाएंगे। दूसरा विषय मेरा रहेगा आपका हिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आपको आने वाले हैं, और हिस्ट्री में ही मॉडर्न हम पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि हम पेड क्लास में आपको स्टार्ट किए हैं तो हम कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में हम कहीं छोड़ देंगे या एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं होगा। जैसा होगा, जितना मुझे मेहनत करना होगा उतना हम करेंगे आपके लिए, लेकिन हम आपको ऐसा नहीं छोड़ सकते बिना कंप्लीट करवाए हुए। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे नंबर लाना है, आपको एडीओ में, और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला ही आपका एग्जाम है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपका मेरिट बनेगा, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांस है। ठीक है, इसीलिए आपको दोनों चीज़ लेकर चलना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग का पेपर और आपका जीएस का पेपर। ठीक है, दोनों इक्वल इसमें आपको भाग लेगा, इसीलिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आपको बताया इसका स्ट्रेटजी, देखिए आपको बताते थे कि बीपीएससी एडी में कौन कौन सा स्टूडेंट है। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि 10 लाख फॉर्म भरा है, क्या होगा। ठीक है, सॉरी, आपको एक चीज़ जानना है यहाँ पर, आज आपको सच्चाई बताते हैं। ठीक है, बीपीएससी एडी का बहुत अच्छा वैकेंसी है। ठीक है, 900 प्लस सीट है, और लगभग आपका 10 लाख से ऊपर फॉर्म इसमें भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको डर लग जाता होगा कि 10 लाख स्टूडेंट है और मात्र 900 सीट है, कैसे होगा मेरा सिलेक्शन। होगा, आपको बता रहे हैं। इस 10 लाख में स्टूडेंट जो है वो आपका किसका स्टूडेंट है ज़्यादातर, तो बीपीएससी का जो ओरिजिनल स्टूडेंट है, जो बीपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, और आपका जो एसएससी के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे एसएससी बिहार का हो चाहे आपका सेंट्रल का हो। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना वो आपका कि एसएससी वाले स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, और जो बीपीएससी के स्टूडेंट है प्योर, वो
कम स्टूडेंट जो है वो इसका फॉर्म अप्लाई किए हैं। इसका कारण है कि बीपीएससी का जो प्योर स्टूडेंट रहते हैं, जो मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट का ना मैथ यानी मैथ वीक रहता है। ठीक है, कैसे? तो उतना वीक रहता है कि आपका जो भी पीटी में 10 क्वेश्चन मैथ का आता है ना, वो भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो जीएस पास हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ में कौन टेंशन लेगा। तो वैसे छात्र जो प्योर बीपीएससी के स्टूडेंट है बहुत सारे हैं जो एडीओ का फॉर्म नहीं भरे हैं। ठीक है, तो फिर इतना स्टूडेंट आया कहाँ से? तो एसएससी का मैक्सिमम स्टूडेंट है, चाहे आप एसएससी का कोई भी, चाहे बिहार एसएससी हो चाहे सेंट्रल हो, वो सारा एसएससी का स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए दिक्कत क्या है। जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है उसको मैथ रीजनिंग में दिक्कत होता है। ठीक है, सबको नहीं, मैक्सिमम को बता रहा है। ठीक है, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, सभी सब कुछ आता है उसको। ठीक है, तो देखिए जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है वो ठीक है, पेपर 1 जो आपका जीएस का होगा, सॉरी पेपर 2 जो जीएस का होगा उसमें तो अच्छा स्कोर कर लेगा जो बीपीएससी का प्योर स्टूडेंट है। लेकिन जो इसका पेपर 3 होगा आपका मैथ का, वो मैथ रीजनिंग का, उसमें क्या है, वो एवरेज मार्किंग होगा, उसको एवरेज नंबर लाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें जीएस अच्छा है उसका, तो मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, और 2 महीना उतना अच्छा कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात एसएससी वाला देख लीजिए, तो एसएससी वाले यदि मैथ रीजनिंग में अच्छा भी स्कोर कर देते हैं, ठीक है, तो उसका जीएस उस लेवल का नहीं है, बीपीएससी लेवल का, समझ रहे हैं। तो उसका जो है वो जीएस बीपीएससी लेवल का नहीं है। तो यानी कहा जाए तो उसमें जो है ना किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है। यानी उसमें जो सिलेक्शन होगा, कुछ बीपीएससी का स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, कुछ एसएससी वाले का स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें यह है ना किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है। हाँ देखिए, कुछ छात्र होगा बीपीएससी में जिसका मैथ बेसिक बचपन से ही अच्छा होता है, जैसे मेरा देख लो कि मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, मतलब कि मैथ तो मेरा बचपन से ही अच्छा है। ठीक है, तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बहुत कम स्टूडेंट होगा बीपीएससी में जिसको मैथ रीजनिंग भी आता हो, उतना ही अच्छा जीएस भी आता हो, तो उसी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। और एसएससी में भी जिसका मैथ रीजनिंग तो चलो सबका सही रहता है, ठीक रहता है, लेकिन जीएस अच्छा नहीं रहता है, तो जीएस में जो एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना एसएससी वाले में भी अच्छा मेहनत किया होगा, तो उसी का सिलेक्शन होगा। तो कुछ सिलेक्शन आपका बीपीएससी वाले का होना है और कुछ सिलेक्शन आपका एसएससी वाले का होना है। ठीक है, और इसमें कंपेयर किया जाए किसका ज़्यादा सिलेक्शन होगा, तो हम कहेंगे बीपीएससी वाले स्टूडेंट का ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इसका कारण है कि वो जीएस तो चलो उसका सब दिन से अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी होता है जिसका मैथ रीजनिंग भी अच्छा होता है। ठीक है, तो देखिए यही है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला नहीं है, इसीलिए आपको दोनों पेपर को लेकर चलना होगा, जीएस पेपर को भी और आपका यानी रीजनिंग मैथ रीजनिंग वाले पेपर को भी। ठीक है, हाँ मैथ रीजनिंग वाले में ज़्यादा आपको डेली सेट लगाना, डेली आपको मेहनत करना। क्यों? क्योंकि मैथ रीजनिंग में जितना स्कोर करेंगे उतना स्कोर हो सकता है, 95 हो सकता है 100 में, लेकिन जीएस में कितना भी पढ़ लीजिए आप 100 में 95 नहीं ला सकते हो, समझ गए। तो मैथ रीजनिंग का ये फ़ायदा है, मैथ रीजनिंग में जितना मेहनत कीजिएगा उतना नंबर आपको आएगा। ठीक है, तो ये है, तो ज़्यादा आपको नहीं डरना है कि 10 लाख फॉर्म अप्लाई हो गया, मेरा क्या होगा। इस 10 लाख में से ना 9 लाख तो ऐसे लोग होगा जो ऐसे ही फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही इसका ना बेस अच्छा है ना कभी तैयारी किया है, बस सब भर रहा है तो भर रहा है। और दूसरी बात 100 रुपया फ़ी का दिया फॉर्म का, जब 100 रुपया ही लग रहा है तो भरने में क्या जा रहा है, सब भर दे रहा है। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए कि 10 लाख फॉर्म अप्लाई हो गया है। आप मान के चलिए कि आपको जो फाइट करना है मात्र 1 लाख स्टूडेंट में फाइट करना है। ठीक है, आपके आगे जो है वो 1 लाख स्टूडेंट में ही कंपटीशन है, बाकी 9 लाख आप भूल जाइए। ठीक है, तभी आपका तैयारी अच्छा होगा। तो यही बात है, किसी को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए आप दोनों पेपर को मेंटेन करके चलिए। जिस आपको एवरेज नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा नंबर रहेगा, जीएस में आप यानी एवरेज भी करते हैं अच्छा खासा तो आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए दोनों पेपर को लेकर चलिए, ऐसा नहीं कि कोई एक पेपर लेकर हम बैठे हैं उसी पर ज़्यादा ध्यान, हमको दोनों पेपर आपको देखना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको बताने आए थे कि आप लोग घबराइए नहीं, आपको पूरा कंप्लीट क्लास करवाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।